all of you. This is Neha here again with the new lecture. So, in previous lecture, we had discussed about classification of weeds. So today we will be discuss about another classification of weeds. Okay. So let's see what is. Okay, the topic 6 classification of weeds again, and before our lecture we had studied about based of the lifespan and ontogeny classification on the based on the lifespan and ontogeny, and the ecological affinity we also study about that, and today we will be discussed about the classification on the basis of origin. Okay, so now in this in this based on the origin, weeds have been classified in two category, main in two category. Okay, first one is what, indigenous, and second one is introduced or exotic weeds, you can say that. ठीक है, सो मेन जो है क्लासिफिकेशन है ओरिजिन के बेस पे, वो दो भाग में बांटा गया है. पहला क्या है, इंडिजीनियस वीड, और दूसरा है एक्सोटिक वीड्स. ठीक है, एंड मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, पर आप लोग केयरफुली सुनेंगे. एंड जो एक्सोटिक वीड है इज फर्दर डिवाइडेड बाय टू कैटेगरीज. ठीक है, एक होता है नेचुरलाइज्ड वीड्स, ठीक है, एंड दूसरा होता है एडवेंटिव वीड्स. ठीक है, तो ये आप अपने नोट्स में राइट डाउन करेंगे, नोट में नोट करेंगे. ठीक है, और आप लोग को नोट्स बनाने हैं, और ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ होता है वो आपको नोट करना है. ठीक है, सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो वी टेक फर्स्ट वन इज व्हाट इज इंडिजीनियस वीड. ठीक है, सो इंडिजीनियस वीड्स इट मीन्स, सपोज आप जो है वो इंडिया के नेटिव हैं. ठीक है, इंडिया आपकी नेटिव कंट्री है, आप इंडिया की सिटीज़न हैं, सिटीज़नशिप आपके पास है. ठीक है, तो वैसे ही ऐसे वीड जिनका एक पर्टिकुलर जगह होता है जिससे वो इंट्रोड्यूस हुए होते हैं. ठीक है, ऐसे वीड्स को हम इंडिजीनियस वीड्स कहते हैं. ठीक है, so indigenous weeds, all the native weeds of the country are coming under this group, and most of the weeds are indigenous. ठीक है, तो ऐसे weeds जो जिस कंट्री से या जिस पर्टिकुलर एरिया से या जिस पर्टिकुलर स्टेट से या कंट्री से जो इंट्रोड्यूस हुए होते हैं, तो वो जो होते हैं वो इंडिजीनियस वीड के कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, जैसे वी हैव सम एग्जाम्पल, एकाइलाफा इंडिका. ठीक है, और एबुंटिला इंडिकम, ये जो है वो हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं इंडिजीनियस वीड्स के. इसके अलावा हमारे पास सम और एग्जाम्पल्स हैं जो है स्ट्रिगा हार्मोन्थिका. स्ट्रिगा हार्मोन्थिका जो है वो है अफ्रीका से जो इंट्रोड्यूस हुआ है. वैसे ही है एक पार्थिनम हिस्टोफेरा. ठीक है, पार्थिनम हिस्टोफेरा जो है वो यूएसए से इंट्रोड्यूस हुआ है. तो इस टाइप के जो वीड्स हैं जिनका एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ का वो नेटिव है, वो जो है वो इंडिजीनियस वीड्स की कैटेगरी में आता है. ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज इंट्रोड्यूस्ड और एक्सोटिक वीड्स. ठीक है, तो सपोज एक्सोटिक वीड्स मतलब कोई आप इंडिया में पैदा हुए हैं. ठीक है, आप इंडिया में ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, अब आप कहीं बाहर गए, फॉरेन कंट्री में गए, और आप वहाँ सेटल्ड आउट हो गए. ठीक है, स्टेबल हो गए, स्टे कर लिए वहाँ पे, तो उस टाइप का जो होगा तो आप वहाँ के लिए क्या होंगे, एक्सोटिक सिटीजनशिप होगी आप लोगों की. ठीक है, सेम वीड के साथ है कि जो वीड है वो इंडिया का है. ठीक है, और या किसी और कंट्री का है, और वो हमारी कंट्री में आके सेटल्ड आउट हो गया है. तो इस टाइप का जो वीड है वो एक्सोटिक वीड की कैटेगरी में आता है. तो क्या बोल रहा है, दीज आर द वीड्स इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम अदर कंट्रीज. These weeds are normally troublesome and control becomes difficult. तो वही कह रहा है कि ऐसे वीड्स जो किसी बाहर की कंट्री से इंट्रोड्यूस हुए हैं पर हमारी कंट्री पे, या किसी हमारी कंट्री से इंट्रोड्यूस हुए हैं और किसी और कंट्री पे वो सेटल्ड आउट हो गए हैं, तो इस टाइप
के वीड्स को हम एक्सोटिक वीड्स की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो वी हैव सम एग्जाम्पल इज, फर्स्ट वन इज पार्थेनम हिस्टोफेरा। सो पार्थेनम हिस्टोफेरा का डिस्कशन हमने आप लोगों को याद होगा हमने पहले भी किया था, ठीक है। तो जो पार्थेनम हिस्टोफेरा है वो इट इज़ अ नेटिव फ्रॉम अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका ऑल्सो, ठीक है। कुछ टाइप के स्पीसीज़ जो हैं पार्थेनम हिस्टोफेरस के वो अफ्रीका में, और कुछ टाइप के स्पीसीज़ हैं पार्थेनम हिस्टोफेरस के वो नॉर्थ अमेरिका में उसका नेटिव प्लेस है, वहाँ से वो इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। पर वो हमारी भी कंट्री में देखा गया है, देखा जाता है, जनरली वो हमारी कंट्री में भी देखा जाता है। तो ये एग्जाम्पल है, एंड सो मैनी एग्जाम्पल्स आर देयर। सो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं जो सोरगम हेलिफेंस जो वीड है उसका जो नेटिव है वो नेटिव प्लेस जो है वो अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका है एंड यूएसए ऑल्सो। तो वो वहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, और वहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है, बट इन विच मैनर, हमारे इंडिया में भी पाए जाते हैं। इन विच मैनर इट रेफर्ड एज कवर फॉरेज क्रॉप, फॉरेज क्रॉप मतलब चारे वाली फसल के लिए हम सोरगम हेलिफेंस जैसे फसल का यूज़ करते हैं, जो कि है तो वीट है ना, है तो वो वीट, दैट काइंड ऑफ वीट, वो एक प्रकार है वीट का, पर वो क्या है बाहर कंट्री से इंट्रोड्यूस हुआ है, वहाँ पे वो वीट का प्रकार है, पर हम उस वीट को चारा, ठीक है, एज अ फॉरेस्ट क्रॉप के रूप में लेते हैं। वैसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके पास और समवन इज फेलियोलस लैप्टस, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है जो ये भी यूएसए से इंट्रोड्यूस हुआ है। और क्यों, कैसे इन विच मैनर कैसे इंट्रोड्यूस हुआ है ये, तो ये कवर क्रॉप के रूप में इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। इसको हम हमारे इंडिया में कवर क्रॉप के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को डिटेल में कवर क्रॉप क्या होता है वो आगे पढ़ाऊँगी, ठीक है। और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे है फेसियोलस लैप्टस, ठीक है, वो हुआ है आपका, और एकेंथरम स्पेरम हिस्पिडम ये जो है वो आपका यूएसए से इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इस टाइप का जो वीड्स है वो किस मैनर में इंट्रोड्यूस हुआ है ये आपको याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, ये एग्जाम्पल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही मस्ट है, ठीक है। Moving on, so yeah, there are some pictures, so look at them very carefully, जिससे आप easily identify कर पाएंगे अपने field पे, और ईज़िली आपको समझ आएगा कि जो वीड्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। जैसे पार्थेनम हिस्टोरोफोरम मैंने पहले भी बताया है, हिस्टोरोफोरम 2 स्पीसीज़ होते हैं पार्थेनम के, जो आपको रोड साइड एरिया पे या बैरन लैंड पे या आपके घर के आसपास भी कॉमनली आपको देखने में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वीड्स के कुछ पिक्चर्स हैं जो आप केयरफुली नोटिस करेंगे, देखेंगे, जिससे आप अपने फील्ड में ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट, ओके। So there are another classification is based on cotyledons, है ना, cotyledons. So so we are very much aware that cotyledons, what is cotyledons, ठीक है। तो वी स्टडीड बिफोर, आपने पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ा होगा कि जब भी cotyledons की बात आती है तो वी हैव 2 कैटेगरी, ठीक है, हमारे पास 2 वर्गीकरण होता है उसका, क्लासिफिकेशन कॉटिलिडन का, ठीक है। तो क्या होता है, पहला जो होता है वो मोनोकॉट होता है और दूसरा जो है डाइकॉट होता है, ठीक है। यही होता है ना, आप लोगों ने शायद पहले भी पढ़ा होगा कि कॉटिलिडन्स को 2 भागों में बांटा गया है, पहला है मोनोकॉट और दूसरा है डाइकॉट। यस, यू आर वेरी राइट। पर क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, जो हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम डिटेल से इसको पढ़ाई करेंगे। तो क्या होता है, जनरली हमें ये होता है कि मोनोकॉट्स क्या होते हैं, मोनोकॉट्स ऐसे हैं जो ग्रासी वन है, ठीक है, ग्रासी टाइप के होते हैं, उस टाइप के जो हैं वो मोनोकॉट है, जिनका पैरेलल वेरिएशन होता है, वो उस टाइप के जो लीव्स होते हैं, लीव्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो मोनोकॉट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और जब हम डाइकॉट की बात करते हैं तो डाइकॉट से हमें क्या समझ आता है, दे हैव ब्रॉड लीव्स, ठीक है, इनके पास क्या होता है, ब्रॉड लीव जैसे लीव्स जो होते हैं, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती हैं, वो डाइकॉट की कैटेगरी में आते हैं। सो यस, यू आर वेरी राइट। बट क्या होता है,
ये चीज़ क्या होता है, कुछ मोनोकॉट्स ऐसे भी होते हैं जो नैरो लीव्स ब्रॉड लीव्स भी होते हैं, और कुछ डाइकॉट्स ऐसे होते हैं जो नैरो लीव्स भी होते हैं, ठीक है। सो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग दैट टू, एंड मूविंग ऑन द नेक्स्ट विच इज़ मोनोकॉट, ठीक है। तो पहले हम मोनोकॉट की बात करते हैं। मोनोकॉट क्या होता है? So as much we are very aware and we all know that what is monocot, ठीक है। मोनोकॉट क्या है? जो एक भाग में जिसका वेनेशन हो, ठीक है, एक बराबर से जिसका पैरेलल वेनेशन हो, या सिंगल लीफ स्ट्रक्चर हो, ठीक है, सिंगल लीफ स्ट्रक्चर हो, वो जो है मोनोकॉट की कैटेगरी में हम उसे रखते हैं। इज सिंपल इज दैट, ठीक है। पर क्या होता है, मोनोकॉट जो है, तो हम पहले देखते हैं मोनोकॉट क्या है। प्लांट फॉर सीडलिंग बियर ओनली वन कॉटिलेडन, ठीक है, जिसका एक ही कॉटिलेडन है, जिसके वेनेशन है वो एक ही भागों में बढ़ते हैं, वो जो होता है वो मोनोकॉट होता है, ठीक है। मोनोकॉट आर टाइपिफाइड बाई पैरेलल वेनेशन एंड फ्लावर पार्ट्स इन देयर थ्री और मल्टीपल्स ऑफ थ्री, ठीक है। ये मोनोकॉट की कैटेगरी है, सिंपल है। मोस्ट कॉमन वीड्स आर फाउंड इन ओनली टू ग्रुप, ग्रासी एंड सेजेस, ऑल्दो अदर ग्रुप्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो हमने मोनोकॉट के बारे में सिर्फ यही समझा है कि मोनोकॉट जो होते हैं वो ग्रासी वन होते हैं, जिनके स्टेम वगैरह जो होते हैं, जिनके जो स्ट्रक्चर होता है काफ़ी वीक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो मोनोकॉट की कैटेगरी में आते हैं वो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मोनोकॉट हैव 13 ऑर्डर, ठीक है, ये यू नीड टू रिमेंबर दिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। एंड जैसे हमने देखा कि हमने अपने पिछले साइड में देखा कि कुछ मोनोकॉट हैं जो ब्रॉड लीव भी रखते हैं। नैरो लीव तो मोनोकॉट का कैरेक्टरिस्टिक्स ही है, समझ जाइए आप, उसका लक्षण ही ऐसा है कि मोनोकॉट बोलने से समझ आ जाता है कि वो सिंगल लीफ स्ट्रक्चर हो जिसका, ठीक है। पर कुछ टाइप के मोनोकॉट है जो ब्रॉड लीफ स्ट्रक्चर भी रखते हैं। तो ये जो क्या है, इसका एग्जाम्पल है, वी हैव सम एग्जाम्पल। पैनिकम फेल्विडम, पैनिकम फेल्विडम जो है वो इस मोनोकॉट की कैटेगरी में आते हैं। एंड द सेकेंड वन इज इकाइनोकोला कोलोना, ठीक है, इकाइनोकोला कलर, जिसका पिक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये जो है, ये सब जो है वो मोनोकॉट की कैटेगरी में आते हैं और नैरो लीव्ड होते हैं इनके, ठीक है, नैरो लीव्स होते हैं, यू कैन सी दैट। एंड मूविंग ऑन नेक्स्ट, so yeah, in our previous slide we have gone through that monocot have been further divided in two categories, ठीक है। फर्स्ट वन इज नैरो लीव मोनोकॉट एंड सेकेंड वन इज ब्रॉड लीव नैरोकॉट, ठीक है। तो नैरो लीव मोनोकॉट का तो कैरेक्टरिस्टिक्स ही है, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। द मेजॉरिटी ऑफ मोनोकॉट्स आर लीव वर्ड्स, एग्जाम्पल इज फैलरिस मैनर्स। तो यू आर वेरी मच अवेयर दैट फैलरिस मैनर, मैंने बहुत अपने शुरू से लेक्चर में समझाया है कि फैलरिस माइनस क्या है, ठीक है। फैलरिस माइनर जो है वो ऐसा है कि वो मोनोकॉट रखता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि जहाँ पे भी आप वीट गेहूं का जब आप क्रॉप उगाएंगे तो ये क्या है, ये हमेशा ही उग आएगा, क्योंकि ये क्या है, क्रॉप एसोसिएटेड वीट्स है, यू कैन से दैट, ठीक है। तो ये हमेशा वहाँ पे आपको दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से या कुछ और इसके कारण हो सकते हैं, जिसकी वजह से फैलरिस माइनर जो होता है ये पर्टिकुलर आपके वीट प्लांट में ही देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि उसके जैसा ही दिखने वाला पौधा होता है ये, ठीक है। एंड वी हैव सम अनदर एग्जांपल विच इज साइनोडॉन डैक्टाइलॉन, इट इज दूब ग्रास। साइनोडॉन डैक्टाइलॉन जो है, जो गार्डन्स में दूब होते हैं या जनरली जो मैदान में दूब उगाते हैं, जिसको हिंदी में दूब घास बोलते हैं, तो वो होता है साइनोडॉन डैक्टाइलॉन। एंड डाइजिटेरिया songulensis and Polypogon montpilensis and Avena fatua and Pua annua is examples, is belongs under narrow leaf monocot, ठीक है। ये जो है मोनोकॉट के, ये दे आर बिलोंग्स अंडर मोनोकॉट। एंड देयर आर सम अनदर एग्जाम्पल इज as Historaferum is also the monocot plant. So मैंने यहाँ पे mention नहीं किया, पर you can write down on your notes. And the second one is broadleaf monocot. Yes. So what we need to stress, जैसे हमें क्या
ध्यान रखने की ज़रूरत है, हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमें ये तो पता है कि मोनोकॉट जो होते हैं वो नैरो लिव्ड होते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि कुछ मोनोकॉट्स ऐसे भी हैं जो ब्रॉड लिव्स रखते हैं अपने में, ब्रॉड लिव्स कैरेक्टर रखते हैं अपने आप में, ठीक है। तो दे हैव लार्ज ब्रॉड लिव्स विथ palmate like venation and we have some example you need to remember this is very important, ठीक है। फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे कि मोनोकॉट के ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो ब्रॉड लिव रखते हैं अपने आप में, ब्रॉड लिव कैरेक्टर है जिनका अपने आप में, ठीक है। क्योंकि मोनोकॉट के नाम से हम समझते हैं कि सिंगल लिव स्ट्रक्चर होता है, पर कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है जो ब्रॉड लिव स्ट्रक्चर रखते हैं। सो फर्स्ट वन इज कॉमलिना स्पीसीज, कॉमलिना बेंगालेंसिस मैंने पहले ही डिस्कस किया हुआ है आप लोगों से। सो कॉमलिना स्पीसीज जो है, साइनोटिस स्पीसीज है, इकाइनोनॉर्मिया क्रैप्सिस जो स्पीसीज है वो जो है वो ब्रॉड लिव कॉटिलिडन्स के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। सो मूविंग ऑन, सो डाइकॉट्स, so we are very much aware that dicots, what is dicots, जिसका जो लीव्स है वो बहुत सारे वेनेशन रखता है, नेट टाइप का नेटेड लीव वेनेशन जिसके होते हैं, या फिर जो दो भागों से ज़्यादा भागों में बट जाता है, तो उस टाइप के जो लीव्स स्ट्रक्चर हैं वो डाइकोटिलिडन्स में आते हैं, ठीक है। तो प्लांट हुज सीडलिंग प्रोड्यूस 2 कोटिलिडन्स और सीड लीव्स, ठीक है। डाइकोट्स आर यूजली टाइपिफाइड बाई नेटेड लीव वेनेशन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स इन फ्लावर्स 4, 5 और मल्टीपल्स 3, 4। मैंने बताया जैसे जिसके इसके जो वेनेशन होते हैं, विंग वेनेशन मतलब क्या समझते हैं, विंग्स में जो लीव्स में जो लीव्स वेनेशन मतलब आप क्या समझते हैं, लीव्स में जो स्ट्रक्चर बने होते हैं, ठीक है, लीव्स में जो नेटेड जो स्ट्रक्चर बने होते हैं वो वेनेशन कहलाते हैं, जो आप क्रॉप फिजियोलॉजी में डिटेल से पढ़ेंगे कि लीव का वेनेशन किस टाइप का होता है। अलग अलग टाइप के लीव वेनेशन होते हैं, अलग अलग पर्टिकुलर एरिया में उगने वाले पौधों के लिए अलग अलग टाइप के लीव वेनेशन होते हैं, तो वो क्रॉप फिजियोलॉजी में आप डिटेल से पढ़ेंगे। तो बस आप यहाँ पे ये याद रखेंगे कि डाइकॉट्स जो होते हैं उसके जो लीव वेनेशन होते हैं, फ्लावर पार्ट्स जो होता है उसका 4, 5 और मल्टीपल लीव वेनेशंस उसके देखे जाते हैं एज कम्पेयर टू मोनोकोटिलिडन्स, ठीक है। दे आर कॉमनली कॉल्ड ब्रॉड लीव प्लांट, ठीक है। इनको हम कॉमनली क्या होता है, डाइकॉट से हमें समझ आ जाता है कि जिसके ब्रॉड लीव्स है, ठीक है। सो डाइकॉट्स है 56 ऑर्डर्स, ठीक है, और मोनोकॉट्स का कितना ऑर्डर था, 13 ऑर्डर, ठीक है। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कितने ऑर्डर जो हैं वो डाइकॉट्स के पाए जाते हैं, डाइकॉट्स लीव के पाए जाते हैं, डाइकॉटिन लीव वीड्स के पाए जाते हैं। तो 56 ऑर्डर डाइकॉट में होता है एंड 13 ऑर्डर जो होते हैं वो क्या होता है, मोनोकॉट में होता है, ठीक है। तो ठीक है, एंड मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड, सो या देयर इज some examples. First one is broadleaf dicot. जैसे हमें पता है broadleaf क्या है, the majority of dicots we have broad leaves. So we have some example, Amaranthus viridis. Amaranthus it's not cynosus, it's spinosus, ठीक है, स्पेलिंग एरर है, it's not cynosus, it's spinosus, ठीक है, उसको आप करेक्ट कर लेंगे। And Bidens pilosa, Trianthema portula castrum एंड ट्राइएंथिमा मोनोगाइना, ठीक है। चिनोपोडियम एल्बम, रूमेक्स स्पीसीज के कुछ बीड्स हैं जो ब्रॉड लिव्स होते हैं। डाइजेरिया आर्वेंसिस जो हैं वो ब्रॉड लिव्स होते हैं। सोलोनम नाइग्रम जो होते हैं वो ब्रॉड लिव्स होते हैं। मैलिनोटस इंडिका, मैलिनोटस एल्बा, ये जो है ये ब्रॉड लीव्स है, ठीक है। एंड आर्जीमोन मैक्सिकाना के बारे में हमने कल ही पढ़ाई किया हुआ था कि क्या होता है, उसके थ्रोन स्लीव होते हैं, मैंने पिक्चर भी आप लोगों को दिखाया था, येलो फ्लावर्स होते हैं, आप पिक्चर वीडियो में आप ये रिकॉल करेंगे कि आर्जीमोन मैक्सिकाना किस टाइप का दिखने वाला पौधा है, किस टाइप का दिखने वाला वीड है, ठीक है। पार्थिनम हिस्टोरोफोरस एक्सेट्रा, ठीक है। तो बहुत सारे वीड्स हैं जो ब्रॉड लिव्स के कैटेगरी या क्राइटेरिया है जिसकी, एंड या अगेन नैरो लिव डाइकॉट है ना। तो ये जो है इसमें हमें समझने की ज़रूरत है, ऐसे तो डाइकॉट जो होता है वो ब्रॉड लिव ही होते हैं, पर कुछ डाइकॉट्स हैं जो नैरो लिव भी होता है। तो वी हैव सम एग्जाम्पल, यू नीड टू रिमेंबर दिस एंड यू नीड टू ऑल्सो नो दिस, ठीक है। तो स्पर्गुला आर्वेंसिस
एंड इट्स हैव क्रायोफाइलेसी फैमिली, ठीक है, इट्स बिलोंग टू क्रायोफाइलेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड प्लांटिगो लैंसियोलेटा, ठीक है, प्लांटिगो लैंसियोलेटा जो है वो प्लांटाजिनेसी फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। तो जनरली आप ये एग्ज़ाम्स में तो आपके जो क्लासिफिकेशन है मोनोकॉटिलिडेंस कॉटिलिडेंस ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे आगे तो ये आपको हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कुछ डाइकॉट्स ऐसे भी हैं जो नैरो लीव्स होते हैं, ठीक है। तो स्पर्गुला आर्वेंसिस एंड प्लांटिगो लैंसियोलेटा ये एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है, ठीक है। एंड मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। So yeah, there is another third classification which is based on the soil pH, ठीक है। तो soil pH के रूप में वी हैव थ्री कैटेगरी। फर्स्ट वन इज एसिडोफाइल एंड सेकेंड इज बेसोफाइल, यानी बेसिसिटी आप बोल सकते हैं, एसिडिसिटी बोल सकते हैं, या न्यूट्रल जो न्यूट्रल है, जिनके पास न्यूट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स जो सॉइल के पीएच में जो उग आते हैं, इस टाइप का आप कह सकते हैं, ठीक है। तो मूविंग ऑन, सो दे आर सम एग्जाम्पल। सो एसिडोफाइल क्या होता है, जो एसिड सॉइल में सर्वाइव करते हैं, जनरली बेसिकली वो एसिड सॉइल्स में दिखाई पड़ते हैं, वो जो होता है वो एसिडोफाइल की कैटेगरी में आते हैं। तो वी हैव सम एग्जाम्पल, लुक एट दैम। रोमेक्स एसिटोसेला, ये जो है वो एसिडोफाइल वीड्स का एग्जाम्पल है। एंड सम बेसोफाइल सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल में जो वीड्स उग जाते हैं, तो वी हैव सम एग्जाम्पल। टेराजैकम स्पीसीज के जो वीड्स हैं वो इस टाइप के इस क्राइटेरिया या कैटेगरी में आते हैं। और न्यूट्रोफाइल मतलब ऐसे वीड जिनका पीएच लेवल जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, 7 होता है जिनका, बेसिकली आप कह सकते हैं, यू कैन से दैट कि जिनका पीएच लेवल जो होता है 7 होता है, वो जो है वो न्यूट्रोफाइल की कैटेगरी में आते हैं। तो वीड्स ऑफ न्यूट्रल सॉइल, सो वी हैव एग्जाम्पल इज एकाइलाफिया इंडिका। सो वी हैव सम पिक्चर्स इज रोमेक्स जो होता है, रोमेक्स स्पीसीज का जो वीड्स होता है वो इस टाइप का दिखाई पड़ता है, बहुत पतली पतली उसकी लीव्स होते हैं, ठीक है, यू कैन से नैरो लीव ऑल्सो, और रेड फ्लावर्स उसमें होते हैं, ठीक है। तो ये होता है। और टेराजैक्टम स्पीसीज का जो होता है उस वो जो होते हैं लंबी लंबी ब्रॉड लीव, यू कैन से दैट ब्रॉड लीव होते हैं, डाइकॉटिलिडेंस टाइप के होते हैं, ठीक है। ये डाइकॉट भी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा, डाइकॉटिलिडेंस जो होते हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा वेनेशन होते हैं, इसमें विंग वेनेशन होते हैं, वो टेराजैकम स्पीसीज होता है, वो यू कैन से दैट कि वो डाइकॉटिलिडेंस के अंडर कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमने पढ़ा कि डाइकॉट क्या होता है, मोनोकॉट क्या होता है, ठीक है। तो डाइकॉट क्या होता है, मोनोकॉट क्या होता है, उसका एग्जाम्पल भी हमने देखा। मोनोकॉट नैरो लीव होता है पर कुछ ऐसा है जो ब्रॉड लीव भी होता है, और डाइकॉट ब्रॉड लीव होता है पर कुछ ऐसा है जो नैरो लीव भी होता है, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल्स ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल्स आप अपने हिसाब से कहीं रख सकते हैं। जैसे देखिए रोमेस एसिटोसेला जो है होता है वो एसिड वाला तो है, पर इसका जो लीव्स है वो नैरो लीव है, तो आप नैरो लीफ के एग्जाम्पल में भी ये लिख सकते हैं, ठीक है। मोनोकॉट के नैरो लीफ के एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हैं। जैसे टेराजैकम स्पीसीज जो है वो ब्रॉड लीफ है, इसमें 2 या 2 से 4 5 इससे भी ज़्यादा जो लीफ के जो वेनेशंस पाए जाते हैं, तो आप इसको डाइकॉट ब्रॉड लीफ के एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके आपको एक लिस्ट बनानी है अपने हिसाब से जो आपको सही लगे, ठीक है, जैसा आपको याद हो पाए, ऐसा लिस्ट बनाना है। और उसको हर दिन आपको पढ़ाई करनी है, हर दिन आपको देखना है सिर्फ उसे, ठीक है, याद नहीं करना है। हर दिन आप उसे देखेंगे तो वो आपके दिमाग में रह जाएगा कि दिस काइंड ऑफ वीड्स इज नैरो लीफ एंड दिस काइंड ऑफ वीड्स इज ब्रॉड लीफ ऑल्सो, ठीक है। और इसके पिक्चर्स आप देखेंगे तो आप इजीली आपको फील्ड में पार्थिनम हिस्टोफेरम, लेंटाना कैमरा है ना, साइनोडॉन डेक्टाइलॉन, इस टाइप के जो वीड्स हैं वो आपको ईजिली आपके फील्ड में दिखाई होंगे, ठीक है। तो ये सब आपको याद करने की ज़रूरत है। सो आज के लिए बस इतना ही। सो आई हैव सम क्यूरीज फॉर ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। सो क्या आप लोग वीडियो ज़्यादा देख नहीं रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, और व्यूज़ ज़्यादा नहीं हैं,
तो आप लोग या तो ऐसा है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग सम काइंड ऑफ क्यूरीज फ्रॉम योर साइड। सो मुझे ऐसा लगता है या तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है या तो आप कुछ देख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आप इसे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा नहीं है कि इस सेमेस्टर में ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी आपको हेल्प करेगा। ये एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको फील्ड पे भी हेल्प करेंगे। आप कहीं भी जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, तो ये सारी चीज़ें आप फेस करेंगे। तो ये जो है वो आपको सीरियसली लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो प्लीज़ पे अटेंशन एंड लिसन वेरी केयरफुली, ठीक है। टिल देन बी सेफ, थैंक यू।